19-20 को जो आपने बैठक बुलाई है उसे लेकर कहा जा रहा है कि पार्टी के खिलाफ एक्ट कर रहे हैं आप और इस आधार पर भी कार्रवाई हो सकती है आपसे। अब फिर आप लोग तो अजीब सा सवाल पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा का कोई मामला नहीं है ना, कौन हर तरह की कार्रवाई झेलने को उपेंद्र कुशवाहा तैयार है। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि पार्टी को बचा लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को आप रखिए न रखिए उसकी भी बात नहीं, पार्टी को बचा लीजिए। या पार्टी सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के मन में इस पार्टी के लिए दर्द नहीं है, लेकिन उपेंद्र जी बचा लीजिए इसको। आपका जो मीटिंग है वो चुनौती मान रहा है जेडीयू। फिर आपने चुनौती है कि नहीं वो जेडीयू के नेतृत्व के लिए? किसी के लिए चुनौती नहीं है। हम पार्टी की मजबूती की बात कर रहे हैं और इसके लिए हमने मीटिंग रखी है। देखिए एक नहीं सैकड़ों लोग रोज फोन करके, हम जिस इलाके में बिहार में जा रहे हैं वहाँ के लोग, आम लोग, हम जब पटना में होते हैं तो यहाँ पार्टी के साथी मिलकर के सब लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ हुआ। जिस तरह से पार्टी बढ़ते जा रही है, जिस डील के आधार पे पार्टी चलते जा रही है, अगर इसी तरह से पार्टी चली गई तो बर्बाद हो जाएगा सब। तो वैसे लोगों के मन की चिंता का ध्यान रखते हुए हम वैसे तमाम लोगों का आह्वान करते हैं कि सब लोग आवे और अलग अलग जो व्यक्तिगत रूप से मुझको बोलते हैं मिल करके एक जगह बैठ करके और इस चिंता पर विमर्श करें। और इसीलिए 19 और 20 2 दिन की बैठक रखी गई। कभी कोशिश की नीतीश कुमार से बात करने की, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने की? लगातार हम तो बोल रहे हैं। एक बार आप लोगों के माध्यम से मैसेज मिला जब हम हॉस्पिटल में थे दिल्ली में, आप लोगों से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनको कह दीजिए कि बात करें। तो हम तो उस दिन से हमने आप लोगों से भी कहा कि ठीक है, बात जिस समय मुख्यमंत्री जी कहेंगे उस समय हम आकर करने को तैयार हैं। तो किसी समय मुख्यमंत्री जी कहें, हम किसी भी समय रात के 12 बजे भी कहेंगे तो हाजिरी लगाने के लिए तैयार। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर ही सब कुछ कर रहे हैं। अब फिर सवाल को इधर उधर करने से क्या फायदा है? उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के करने पर कर रहा है कि मुस्लिम लीग के इशारे पर कर रहा है, कहाँ मैटर करता है भाई? हम तो कह रहे हैं कि बचा लीजिए ना। उपेंद्र कुशवाहा को क्यों बीच में ला रहे हैं कि मुस्लिम लीग और बीजेपी? उपेंद्र कुशवाहा तो यही हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है कि उस डील की बात को समाप्त कीजिए यदि डील है, और नहीं डील है तो सार्वजनिक रूप से कहिए कि जो बात पहले हुई है नहीं है, गलत है, कोई डील नहीं है। और फिर बताइए लोगों को, एक निर्णय हो जाए पार्टी में बैठ करके कि किसको आगे के लिए करना है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा नहीं है उम्मीदवार, हम साफ साफ बोल रहे हैं। आप अति पिछड़ा समाज से किसी व्यक्ति को ले लीजिए, लव कुश समाज से ही किसी दूसरे व्यक्ति को ले लीजिए। जिन लोगों ने मिलकर कुर्बानी दी, संघर्ष किया, उनमें से किसी को भी ले लीजिए और उसको आगे कर दीजिए। हम तो इतना कह रहे हैं पार्टी बचाने के लिए। किसी को आगे कीजिए, नीतीश कुमार आगे सीएम का उम्मीदवार नहीं हो। यानी कि आप लोग अब नीतीश कुमार आगे, नीतीश कुमार को एक तरफ सब लोग कहते प्रधानमंत्री बने, आप कहें कि आगे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं हो। आप क्या हमसे कहवाना चाहते हैं भाई? इस सवाल ही अजीब किस्म। क्या लगता है कि पार्टी अभी अगरों के हिसाब से चल रही है? अगरों पिछड़ों का मामला नहीं है भैया, सवाल है 2-3 व्यक्ति का, 2-3 व्यक्ति का। माफ कीजिएगा, इस पार्टी को बनाने में अगरी जात के भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कुर्बान किया है। जब लालू जी का खौफ चल रहा था उस समय अग्रे समाज के लोगों ने भी बहुत कुर्बानी दी है। समता पार्टी का निर्माण हुआ, हाँ, आधार जरूर लव कुश बना, आधार जरूर अति पिछड़ा समाज के लोग बने, लेकिन दलित महादलित समाज के लोग, यहाँ तक कि माइनॉरिटी समाज के लोग भी और अगरी जात के लोग भी, सब लोगों ने मिलकर इस दल को समय समय पर ताकत दी। तो हम किसी उस रूप में नहीं कह रहे कि अगरा और पिछड़ा, इसका सवाल ही नहीं है। समरस समाज बने, समता पार्टी का यही नारा था और समरस समाज बनाने में नीतीश कुमार जी कामयाब हुए, मेरा दावा है कामयाब हुए। डंके की चोट पर हम करें, लेकिन अब जिस ओर बढ़ने की बात हो रही है वहाँ क्या होगा, यह चिंता का विषय है, यह चिंता का विषय। मैं तो उनसे आग्रह करने आया हुआ था कि जो कुछ भी चल रहा है ये बंद हो। आप मुख्यमंत्री से मिलिए और मिल के इस चीज़ों को शॉर्ट आउट कीजिए, ताकि लोगों के बीच में जो मैसेज आ रहा है समाज में या पार्टी के लिए वो ठीक नहीं है। यही उनसे आग्रह करने के लिए मैं आया था। वो कहे हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कि मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे, मैं जाऊंगा मिलने और बात करूंगा। कौन कौन लोग हैं जो पार्टी को लगता है कि गुमराह कर रहे हैं, या वैसे लोग हैं जो पार्टी को देखिए, तो सबको पता है। आप लोग कैमरा बंद करके पूछेगा ना तो हर आदमी 4-5 का नाम बता देगा जो मुख्यमंत्री को गुमराह करता है। तो मुझे ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार के जो
काम कर रहे हैं, जो गति उन्होंने बिहार को दिया वो बना रहे, हम लोग मिलजुल के काम करें, यही आग्रह करना है। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एगो वार्ड के चुनाव भी नहीं जीत सकते। अब मुझे नहीं पता, उनके बारे में तो खुद ही हार गए, उनको खदेड़ दिया था उनके विधानसभा के लोगों ने, सबको पता है, तो दूसरे के बारे में क्या कहें। अच्छा, ये उपेंद्र कुशवाहा को पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष बता दिया गया, क्या लगता है? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी और उपेंद्र कुशवाहा जी के बीच की बात है, उससे मेरा बोलना उचित नहीं है।